हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर का राज्य, ईश्वरीय जीवन, दिव्यता का जीवन और ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर का राज्य या कहें प्रभु का राज्य, दिव्यता का राज्य का अर्थ है दिव्य ईश्वरीय जीवन। धर्मशास्त्र में कई बार ईश्वर के राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। संत यूहन्ना ईश्वर के राज्य के बारे में 1 या 2 बार प्रयोग करते हैं और फिर वे बार बार जीवन शब्द का प्रयोग करते हैं। ईसा के आने के पूर्व भी लोग ईश्वर के राज्य की आशा कर रहे थे। जब ईसा आए, उनके द्वारा कई चिन्ह, चमत्कार, चंगाई और आत्मापूर्ण कार्य हुए, जिसे देखकर लोगों को और शिष्यों को भी भ्रम हुआ। शिष्यों की और लोगों की भी आशा थी कि ईसा एक शक्तिशाली राजा बनेंगे और विदेशियों की गुलामी से उन्हें आज़ाद दिलाएंगे। इसीलिए वे कहते थे, प्रभु आप कब स्वर्ग के राज्य की स्थापना करेंगे। 30वां सामान्य सप्ताह 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 25 तक, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 21 तक। आज के सुसमाचार में ईसा स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांत सुनाते हैं कि स्वर्ग राज्य राई के दाने के सदृश है। राई का दाना सभी बीजों में सबसे छोटा है, इतना छोटा कि उसे नगण्य कहा जा सकता है। राई का दाना यानी कुछ भी नहीं, छोटा, सीमित। जैसे ईश्वर का कार्य 12 शिष्यों के द्वारा शुरू हुआ, बड़े छोटे स्तर पर, सीमित स्तर पर, ईसा का छोटा समुदाय राई के दाने जैसे था। मछुआओं का, नाकेदारों का, पापियों का, कमज़ोरों का एक छोटा समुदाय, जिन्हें हम कह सकते हैं ये कुछ भी नहीं है, जिन्हें ईसा ने पवित्र आत्मा प्रदान कर इतना शक्तिशाली बनाया कि वे छोटे समुदाय होते हुए भी ईश्वरीय जीवन के मूल स्रोत बन गए। प्रारंभिक दिनों में शिष्यों और ईसा के अनुयायियों का जीवन बड़ा प्रभावशाली और आत्मापूर्ण था। धीरे धीरे वह विशाल हो गया, इतना विशाल कि सभी लोगों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गया। जैसे नोआ ने जहाज बनाना शुरू किया, बड़े छोटे स्तर पर, लेकिन वो जहाज इतना विशाल कि सारे समुदाय को, सभी जीवों को बचाने में सामर्थ्य हुआ। ईश्वर का राज्य यानी ईश्वर का जीवनदायी उपस्थिति जो लोगों के बीच शिष्यों से शुरू होकर फैलती गई। शुरुआत धीरे धीरे और छोटे स्तर पर, लेकिन यह बढ़ती गई। ईश्वर का राज्य खमीर की तरह है। इसका अर्थ है ईसा के शिष्य, ईसा के अनुयायी खमीर बनेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, मिटेंगे, बड़े प्रभावशाली बनेंगे। दुनिया में वे बुलाए गए हैं नमक और दीपक बनने के लिए। संसार को अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा और दिव्यता से प्रभावित करेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर से संयुक्त है वह खमीर की तरह प्रभावशाली है। छोटे स्तर पर ईश्वर का कार्य शुरू होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फैल जाता है, मुक्ति का स्रोत और मुक्ति का कारण बनता है। हम यही प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर से संयुक्त रहें और पवित्र आत्मा से प्रभावित होकर पवित्र आत्मा का फल और ईश्वरीय जीवन का आनंद अनुभव करें। आमीन।